जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कमलनाथ की फसल ऋण माफी योजना विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लागू की किसान फसल ऋण माफी योजना के विवाद पर हाईकोर्ट में डिसीजन दे दिया है। हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में नोडल ऑफिसर को पाबंद किया है कि जजमेंट के 30 दिन के भीतर किसान की आवेदन का निराकरण कर कोर्ट को सूचित करे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कमलनाथ सरकार द्वारा संचालित की गई किसान फसल ऋण माफी योजना को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही जिन किसानों ने कमलनाथ सरकार के समय आवेदन किया था परंतु उनका फसल ऋण माफ नहीं हो पाया था, ऐसे आवेदनों को भी निराकृत नहीं किया गया। रीवा जिले के लक्ष्मणपुर निवासी रमेश शुक्ला का नाम इसी प्रकार के किसानों में आता है। उनके पिता समय लाल शुक्ला ने ऋण माफी के लिए आवेदन दिया था। इसी बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई, इधर सत्ता परिवर्तन हो गया और फसल ऋण माफ नहीं किया गया। इसके बाद बैंक ने ऋण वसूली के लिए नोटिस भेज दिया। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट विधिक सहायता केंद्र द्वारा इस मामले को अधिवक्ता सत्येंद्र जैन को सौंपा गया। याचिकाकर्ता की ओर से श्री जैन ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पिता फसल ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए पूरी पात्रता रखते हैं। उन्होंने ऋण माफी के नोडल ऑफिसर के समक्ष विधिवत आवेदन भी दिया था, लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नोडल ऑफिसर को फसल ऋण माफी योजना के आवेदन का 30 दिन में निराकरण करने का निर्देश दिया है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकार पहली बार गेहूं के साथ चना, सरसों व मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी। इसके लिए 1 फरवरी से पंजीयन शुरू हो गया, जबकि खरीदी 15 मार्च से शुरू हो जाएगी। पिछले साल तक सरकार पहले गेहूं की खरीदी करती थी, इसके बाद अन्य फसलों की खरीदी होती थी, जबकि चने की फसल गेहूं के पहले आ जाती है। लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया गेहूं के बाद मई जून में शुरू होती है। हर साल गेहूं की खरीदी मार्च में शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी तक खरीदी की तारीख घोषित नहीं की गई है। हालांकि गेहूं के लिए पंजीयन चालू है। जी हाँ दोस्तों, कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि चने की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसान मई जून तक इंतजार नहीं कर पाता, क्योंकि ये फसल छोटे व असिंचित भूमि के किसान पैदा करते हैं। सरकारी खरीदी में देर होने से व्यापारी कम भाव में चना खरीद लेते हैं, इससे किसान को नुकसान होता है। सरकार ने गेहूं की खरीदी के लिए खाद्य विभाग और चना, मसूर व सरसों की खरीदी के लिए मार्कफेड को नोडल एजेंसी बनाया है। जी हां दोस्तों, सरकार ने चने का समर्थन मूल्य 5100 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया, लेकिन व्यापारी किसान से 3800 से 4500 रुपए तक खरीद रहे किसान को औसतन 1000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन मार्च में सरकारी खरीदी की घोषणा से किसानों को फायदा होगा। जी हां दोस्तों, सरकार ने पिछले साल सरसों, मसूर और चने की खरीद विलंब से शुरू हुई थी। इस वजह से चना की सरकारी खरीदी में अधिकतम 15 कुंटल और सरसों में भी अधिकतम 25 कुंटल की सीमा को खत्म कर दिया गया था। इसको लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि इससे मंडी में आवक बढ़ी और व्यापारियों को माल मिलना मुश्किल हो गया था। व्यापारियों को मजबूरन समर्थन मूल्य से 2000 रुपए कुंटल अधिक देकर खरीदी करना पड़ी। इससे किसानों को 1000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।